सानिध्य मिलेगा और उनकी हाजिरी में जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम देश का एक राजनीतिक ऐतिहासिक घटना, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इतना भव्य और बड़ा आयोजन लाखों की संख्या में हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने के लिए आएगी और तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता इस आयोजन में आज शामिल रहेंगे और हरियाणा की जनता ने एक बड़ा संदेश हरियाणा की राजनीति में दिया है और इसके सरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। प्रायोरिटी क्या रहेगी? जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाना और समान विकास हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रहेगी। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना। यहाँ पर लगातार मोहन लाल बडौली ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब अब आज से सरकार अस्तित्व में आएगी तो फिर किस तरह से कामकाज प्रदेश के हित के लिए होगा। चूंकि बीजेपी की तीसरी बार सरकार अब जो है बनी है, अब आज से सरकार का कार्यभार जो है वो शुरू होगा धीरे धीरे और किस तरह से प्रदेश हित के लिए काम होगा इसका जिक्र कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली। नायब सिंह सैनी, आपको बता दें, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद स्पष्टता हुई कि अब मुख्यमंत्री के लिए नायब सिंह सैनी पदभार ग्रहण करेंगे और आज उनकी ताजपोशी है। ऐसे में मंत्रिमंडल के सदस्यों पर अभी भी लोगों की नजरें टिकी हैं। सैनी के साथ ये जानकारी है कि 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भाजपा हाईकमान जाति व क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर ही मंत्रिमंडल का गठन जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी मंत्री बनेंगे आला कमान की ओर से उन्हें आपको बता दें कि सुबह ही संदेश दे दिया गया होगा कि पहली कलम के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो उसी को सिरे चढ़ाते हुए सबसे पहला जो प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है वो युवाओं को रोजगार का है। और उसके बाद की अगर बात करें तो एक संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है, क्योंकि आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, आप बहुमत में हैं, आपको कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको वो संकल्प पत्र पूरा करना है। तो ऐसे में अपने 56 दिन के कार्यकाल को आधार बनाते हुए नायब सिंह सैनी जो है वो चुनाव में गए थे, लोगों ने उनका समर्थन किया, तमाम विधायक जो जीत कर आए उनका समर्थन किया। तो अब बारी जो है वो नायब सिंह सैनी की, उनकी सरकार की, उनके कैबिनेट के सहयोगियों की है कि वो संकल्प पत्र को पूरा करें और ऐसे में वो तमाम योजनाएं, प्राथमिकताएं जो रखी गई हैं उनको पूरा करने का काम जो है वो देखना होगा कब तक नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का काम जो है वो नायब सिंह सैनी की तरफ से होगा। ये लगातार इस बात का नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम, सबसे पहले अगर उनकी पेन चलती है तो वो युवाओं के रोजगार के लिए चलेगी उनकी कलम। और ये बीते दिन हुआ भी, युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ा ऐलान जो है वो और अब होगा नायब सिंह सैनी की तरफ से। फिलहाल हम लगातार उन नामों का भी जिक्र कर रहे हैं जो आज मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 10 से 12 लोगों के नाम जो हैं इस वक्त चर्चाओं में हैं, जो विधायक मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी और